हर हर महादेव। श्रावण शिवरात्रि व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम श्रावण शिवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। श्रावण शिवरात्रि की पूजा आप सुबह के समय भी कर सकते हैं। श्रावण शिवरात्रि व्रत की पूजा आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है, तो आप 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं। पूजा आप चौकी लगाकर भी कर सकते हैं या फिर आपके मंदिर में जगह है तो आप वहां पर भी शिवरात्रि व्रत का पूजन कर सकते हैं। उसके लिए आप एक चौकी लगा ले। चौकी पर आप सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं। अब आप एक प्लेट या थाली, जो भी आपके पास पात्र है, आप ले। अगर आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप उसका पूजन कर सकते हैं या फिर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। तो अब आप थाली में चंदन से स्वास्तिक बना ले और उस पर आप एक कटोरी रखें, क्योंकि हम शिवलिंग का पूजन करेंगे तो जो भी हम भगवान को जल वगैरह चढ़ाएंगे ताकि वो हमारी थाली में इकट्ठा हो जाए, इसीलिए हम एक कटोरी रखेंगे। अब हमने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है उसे हम इस कटोरी के ऊपर जिस प्लेट में बनाकर तैयार किया है उसे रख देंगे। आप पूजा से कुछ देर पहले अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आप उस पर थोड़े से अक्षत अर्पित कर दें। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उसके नीचे आप बेलपत्र जरूर रखें। इसके बाद हम कटोरी पर शिवलिंग को स्थापित करेंगे। आप जब भी शिवलिंग को रखें तो उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ रखें। अब हम अक्षत या पुष्प का आसन देकर चौकी पर एक घी का दीपक जला देंगे। अगर आप चाहें तो सावन शिवरात्रि के दिन अखंड दिया भी जला सकते हैं। अगर आप सावन शिवरात्रि व्रत कर रहे हैं और आप प्रदोष काल में पूजन करेंगे तो सुबह आप जब पूजन करें तब आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और जल लेकर अपना सावन शिवरात्रि व्रत का संकल्प करें कि आप सावन शिवरात्रि व्रत कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, वो सब बोलते हुए अपना संकल्प ले और अपना व्रत शुरू करें। और पूजन आप प्रदोष काल में कर सकते हैं, 4 पहर का कर सकते हैं, लेकिन आप संकल्प सुबह ही ले। अब हम भगवान का अभिषेक करेंगे। पहले हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। हमने इस जल में गंगा जल पहले ही मिला लिया था। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे, फिर हम शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं और अभिषेक करते समय भगवान के मंत्रों का जप आप लगातार करते रहें। उसके बाद हम भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, त्रिपुंड बनाएंगे और शिवलिंग पर जहां भी भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और माता गौरी का जहां स्थान होता है वहां पर भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम भगवान को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे और फिर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर हम बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र का आप पीछे वाला भाग तोड़ दे और बेलपत्र पर चंदन से टीक ले या फिर आप चंदन से बेलपत्र पर राम नाम लिखकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र आप चाहे तो 2, 5, 7, 11, 21, 108 जितना आप अर्पित करना चाहते हैं उतना अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी धतूरे का फूल, धतूरे का फल, धतूरे के पत्ते, मदार के पत्ते, मदार का फूल जो भी मिल जाता है भगवान पर अर्पित करें। आप भांग अर्पित कर सकते हैं, भस्म अर्पित कर सकते हैं और जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो आप शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद आपके पास जो भी भोग है वो अर्पित करें। आप चाहे तो फल का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आपने कुछ मीठा अगर बनाया है तो उसका भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। आप खीर का भोग लगा सकते हैं या कोई भी आपने सफेद मिठाई बनाई है उसका भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर आप चाहे तो शिव पुराण पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, भगवान के किसी भी मंत्र का 1 माला 2 माला जप कर सकते हैं। उसके बाद हम आरती कर लेंगे और हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से हम सावन शिवरात्रि व्रत की पूजा करेंगे। आप पूजा सुबह कर सकते हैं, प्रदोष काल में कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सावन शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। 4 पहर की अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमें अलग अलग पहर में अलग अलग वस्तुओं से भगवान का अभिषेक करना होता है और 4 पहर की
पूजा के बाद हम भगवान का विसर्जन करते हैं। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाकर सावन शिवरात्रि व्रत की पूजा की है, अगर आप प्रदोष काल में पूजन कर रहे हैं, तो आप जब पूजा पूरी तरह से पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, अभी आप अपने स्थान पर पधारे और जब मैं वापस आपको अपनी पूजा के लिए आमंत्रित करूं तो आप आएंगे। उसके बाद उन अक्षत को आप शिवलिंग पर छोड़ दें। इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप 4 पहर का पूजन कर रहे हैं तो आप चौथे पहर के बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। अगर शिवलिंग आपके हैं, आप उनकी पूजा करते आए हैं, उनको अपने मंदिर में रख ले। जो भी आपने फूल पत्ते अर्पित किए हैं उनका आप भूमि विसर्जन कर ले, और जो भी आपने दक्षिणा दी है वो आप किसी को दान दे सकते हैं, और जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है वो परिवार के सदस्यों में बांट दें। इस तरह से हम सावन शिवरात्रि व्रत की पूजा घर पर बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।